तुम्ही Good evening, sir. Evening, sir. कोई आती है भाई 1500 મળશે ને મળતા બાબા
तो शुरू करें। चेहरे पे काफी लोगों के स्माइल भी आ गया और काफी लोग बोल रहे हैं कि ओह ये क्या होने वाला है आज। सो गाइज, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप मुझे देख पा रहे होंगे, राइट? आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर्ली? अगर आवाज आ रही है तो एक बार मुझे रीजन करके बता दो, सो दैट आई विल ऑल्सो बी अवेयर कि यस यू कैन हियर मी नाउ। ऑलराइट गाइज, सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं एक छोटा सा इंसान आपके सामने आज आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए आया है। अब वैल्यू ऐड होगी नहीं होगी वो डिसाइड करने वाला मैं कोई नहीं होता, वो डिसाइड करने वाले सिर्फ और सिर्फ आप लोग होते हो। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द मीटिंग गाइस। इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारी सी एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं उस स्टोरी को सुनने के लिए? हो सकता है कि वो स्टोरी आप लोगों ने शायद पहले सुनी हो सकता है वो स्टोरी आप लोगों ने शायद पहले सुनी हो, बट जब कुछ भी चीज हम सुनने के तौर पे सुनते हैं ना, तो वो यहां से निकलती है और बस इसी तरीके से निकल जाती है, बट आज उसको गहराई तक उतारना है। सो आज आपको एक शानदार स्टोरी से इस मीटिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक बार क्या होता है कि एक बार एक कुम्हार, कुम्हार को जानते हैं आप सब लोग? कुम्हार कौन होता है? कुम्हार एक ऐसा व्यक्ति जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो एक बार एक कुम्हार मिट्टी के कुछ आइटम्स वगैरह बना रहा था, मिट्टी के कुछ चीजें बना रहा था। तो उसकी बीवी ने उसको देखा, तो बीवी ने ऑब्जर्व किया कि वो एक चिलम बना रहा होता है, राइट? वो एक चिलम बना रहा होता है और बीवी उसकी देखती है कि ये क्या बना रहे हो आप? पति बोलता है कि चिलम बना रहा हूँ, काफी चलती है चिलम आज के टाइम पे और लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। पत्नी बोलती कि अरे बेवकूफ, ये गर्मियों का टाइम है, तो चिलम से अच्छा अगर तू सुराही बनाए तो लोग उसको यूज करेंगे ना। ये बात सुन के कुम्हार के दिमाग में बात तो स्ट्राइक करी। तो कुम्हार ने क्या किया, उस मिट्टी की सुराही को दोबारा से बनाना स्टार्ट किया। मिट्टी की जो उसने चिलम बनाई थी उस चिलम को उसने तोड़ा और उसने सुराही बनाने में उसको दोबारा तब्दील किया। जैसे उसने वो सुराही बना डाली तो देखिए मिट्टी में से क्या आवाज आती है, ध्यान से सुनना और इस चीज को लेकर जाना। आज मिट्टी बोलती है कि अरे कुम्हार, ये तूने पहले तू चिलम बना रहा था और अब तूने ये क्या बना डाला? इसी बात को सुन के कुम्हार का जवाब लेकर जाइए। कुम्हार कहते हैं कि मेरा विचार बदल गया। इस बात को सुनते ही मिट्टी क्या बोलती है, अरे कुम्हार तेरा तो सिर्फ विचार बदला, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। अगर पहले चिलम होती तो खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती, और आज तूने मुझे सुराही बनाया, खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल करूंगी। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज गाइस, एक छोटा सा थॉट, एक छोटा सा विचार आपकी लाइफ में ना भूचाल ला सकता है। भूचाल का मतलब आप समझते हैं, इट कैन चेंज योर लाइफ। इन शॉर्ट, छोड़ दें इन सब बातों को, आते हैं काम की बात पे। जिस इंसान को आज आप यहाँ पे सुन रहे हो उस इंसान का नाम है अंकित। अंकित रावत से मुझे जाना जाता है क्योंकि नाम ही मेरा वही है। बट जिस तरीके से आज आप यहाँ पे मेरे साथ हैं, कभी मैंने नहीं सोचा था कि इस तरीके से लाइक देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर लिसनिंग टू मी। मुझे नहीं लगा था कि कभी शायद ये हजारों लोगों के सामने मैं अपने आप को कभी रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। बट अगर मैं आप लोगों से एक चीज पूछूं कि क्या कोई मेरी जगह लेना चाहता है यहाँ पे? क्या कोई चाहता है कि आप लोगों को भी दुनिया सुने? यार कौन नहीं चाहता, हर कोई इंसान चाहता है। लेकिन हम उसके लिए एफर्ट कितना पुट कर रहे हैं, हम ऐसी एक्टिविटीज कर क्या रहे हैं जिससे हम वहां नहीं, हम यहां आ सके। आज वो राह दिखाने में आपको आया हूं। मैं नहीं चैलेंज दे सकता, ना मैं आपको गारंटी दे सकता कि आप यहाँ पे आके कुछ अच्छा सीख भी पाओगे या सिखा पाओगे किसी को, बट यस, मैं आपको एक डायरेक्शन जरूर दे सकता हूँ, आपका हाथ जरूर थाम सकता हूँ। क्योंकि अगर आप रेडी हो हाथ देने के लिए तो मैं हाथ तब तक पकड़ के रखूंगा आप लोगों का जब तक आप उस हाथ को खुद ना छुड़ाना चाहो। सो गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अंकित एंड जिस तरीके से आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला था ऑनलाइन, मुझको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला था ऑफलाइन। किस अपॉर्चुनिटी के बारे में? जिस अपॉर्चुनिटी को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे ना कुछ कुछ कंफ्यूजन्स होती हैं लोगों को। नेटवर्क मार्केटिंग है एक इंडस्ट्री, फॉरएवर है एक कंपनी, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग है ऑल ओवर द इंडस्ट्री, फॉरएवर है एक कंपनी, एंड अचीवर्स क्लब क्या है? अचीवर्स क्लब वो बैसाखी है,
अचीवर्स क्लब एक ऐसी बैसाखी है जो आप लोगों की हेल्प करती है कि एक सोसाइटी जब साथ मिलके लोग काम करते हैं, जिसको बोलते हैं टीम वर्क। आप अगर अकेले हो, अगर मेरे साथ 5 लोग हैं, तो 5 लोगों में अकेले अकेले ज्यादा ताकत है या एक मुट्ठी में ज्यादा ताकत है? एग्जैक्टली exactly. एक मुट्ठी में ज्यादा ताकत। तो ये मुट्ठी है अचीवर्स क्लब, समझ रहे हैं आप? एंड जिस कंपनी के साथ हम लोग एसोसिएटेड हैं उसका नाम है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। आप लोगों ने बहुत सारे लेवल्स के बारे में सुना होगा, एक नोविस कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर एंड सो ऑन। सो इस इंडस्ट्री के साथ जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी आज से ठीक 16 महीने पहले। देखिए आज मेरा जो इंटेंशन है वहां पे आपके साथ बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं आपको मेरे बारे में बताऊं कि मैं कौन हूं, मैंने मैंने क्या अचीव कर लिया। कोई नहीं जानना चाहता यार, कोई भी नहीं जानना चाहता कि मैं कौन हूं, मैंने क्या उखाड़ा है मेरी लाइफ में। बट आप लोगों से एक बहुत प्यारा सा सवाल, देखो थोड़ा अटपटा है, आज यहाँ पे आपको चीजें बुरी भी लगने वाली हैं, तो मेक श्योर करना कि अगर आप चाहते हो कि आपको चीजें बुरी ना लगे, बुरा फील ना हो, तो इस मीटिंग को आप लीव कर सकते हो। लेकिन अगर आपका दिल है मजबूत, आप चाहते हो लाइफ में आगे बढ़ना, तो बुरा लगेगा ना, तो अच्छे के लिए बुरा लगेगा। मेरा पहला सवाल जो आपको बहुत बुरा फील कराने वाला है, वो सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी एज क्या है? पहले अपनी एज अपने मन में आप प्रोनाउंस करो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सवाल मेरा एक्चुअली ये है कि आपकी जो भी एज है, इस एज में आपने अब तक उखाड़ा क्या है? देखा, चेहरे पे स्माइल आ गई काफी सारे लोगों के। अरे भाई कुछ भी तो नहीं किया अभी तक। कुछ भी नहीं किया अभी तक। किसी किसी को बुरा भी लगा, कोई कोई ऐसे देख रहा है कि अबे ये क्या पूछ लिया। प्रैक्टिकल चीज करते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। मेरा सवाल आप लोगों को समझ में आया कि आप लोगों की एज क्या है और आप लोगों ने अब तक उखाड़ा क्या है? आंसर है 95% लोगों ने आज तक कुछ भी नहीं उखाड़ा। एग्री करते हो? एक बार एग्री करते हो तो रीजन करते चलना, मुझे पता चलता रहेगा कि यस यू आर विद मी, एंड देन हम इस मीटिंग को आगे कैरी ऑन करते रहेंगे। ठीक है, इस मीटिंग को ज्यादा आगे कैरी ऑन नहीं कर सकते, सिर्फ 30 मिनट्स की मीटिंग होने वाली है। एंड देन इस मीटिंग के अंदर मैं आपको सारी वैल्यू प्रोवाइड कराना चाहता हूँ जो आप एक्चुअली करना चाहते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। नाउ पता चल चुका है कि अब तक कुछ नहीं उखाड़ा है। इस सवाल को जैसे आज मैंने आपसे पूछा है, मुझसे किसी ने पूछा नहीं था, बट एक सेल्फ रियलाइजेशन जरूर हुई कि यार अंकित तेरी एज हो चुकी है यार 23-24 साल, लेकिन तूने आज तक किया क्या लाइफ में? कुछ भी नहीं किया। अगर मैं शुरुआती बात करूं तो आई एम अ होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट। मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन करी है वो होटल मैनेजमेंट से करी है। लेकिन जैसे होटल मैनेजमेंट से ग्रेजुएशन करी, आई गॉट अ कॉलेज प्लेसमेंट टू गोवा। वाओ, गोवा सुनने में अच्छा लगता है ना कि गोवा सू। बट जब मैं वहां पे गया, मैंने काम करना स्टार्ट किया, पता चला कि यार अंकित ठीक है काम तो कर रहा है, एक्सपीरियंस, बट मेरी जो सैलरी थी वो थी मात्र 10,000 रुपए। आई स्टार्टेड माई करियर विद 10,000 रुपीज ओनली, बट एक्सपीरियंस चाहिए था। आप लोग भी एग्री करते हो, यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ इस अपॉर्चुनिटी को अभी देख रहे होंगे, काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो इस अपॉर्चुनिटी का ऑलरेडी पार्ट भी हैं, काफी सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर, काफी सारे लोग मैनेजर्स भी होंगे इस मीटिंग में। बट आज मैं बात कर रहा हूं उन लोगों से जो अपनी लाइफ में लोग स्टेप लेना चाहते हैं टुवर्ड्स दिस इंडस्ट्री, राइट? सो मैं एक बार आप लोगों से पूछ सकता हूं कि इतने लोग जो भी हैं हमारे साथ में, लाइक देयर आर 900 पीपल ऑल टुगेदर, इन 900 लोगों में से कौन कौन अब तक मुझे नहीं जानता था, या कौन कौन इस अपॉर्चुनिटी को नहीं जानता था, और पहली बार कौन आया? एक बार अगर मुझे रीजन करके बता सकते हो। देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल, देयर आर मोर देन 300, 400, बहुत सारे, 500, 550, माय गुडनेस। ज्यादातर लोग यहाँ पे वो हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को पहली बार समझ रहे हैं। तो देखिए, आज मैं आपसे एक दोस्त बन के बात करूंगा, नॉट एज अ मेंटोर, नॉट एज समबनी की जो मैंने अपनी लाइफ में कुछ कर लिया है, एक दोस्त, राइट? अब जैसे आज आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला है, ऐसे मेरे को भी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला था, लेकिन तब नहीं पता चला था जब मैं जॉब करता था। मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड के बारे में लेके चलता हूं, देन आई विल कम टू व्हाट्स द मेन पिक्चर। जॉब करी, जॉब करने पे पता चला कि यार जॉब सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए की, तो 10,000 रुपए में क्या होता है यार? कुछ नहीं होता। आप कहीं पे जाओगे शॉपिंग करने के लिए, 10,000 रुपए यूं खटाक। बट गोवा में था, वांटेड टू हैव एक्सपोजर इन माय लाइफ। एक्सपोजर के साथ साथ थोड़ा सा ये था कि यार लाइफ में अपने आप को एक कम्युनिकेशन देनी है यार, जैसे आप लोगों का मन है, हर कोई चाहता है कि नहीं चाहता अंग्रेजी में बात करना? प्रैक्टिकल बात करते हैं ना यार, क्यों ज्यादा यहाँ वहां की बात करना? हर कोई चाहता है ना आप में से। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में। कौन कौन चाहता है अपने आप को एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाना? एवरीबडी वॉन्ट्स, वी ऑल आर हियर टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन, कि एक बार जब आप बोलो ना, तो सामने वाला ना बोले कि भाई साहब क्या पर्सनालिटी है,
ये एक ऐसी लालच आ गई मेरे अंदर कि नहीं यार अंकित कुछ ऐसा करना है। होटल इंडस्ट्री में 5 स्टार होटल में मैं काम तो कर रहा हूँ, लेकिन जहां पे लोग आ रहे हैं पैसा खर्च कर रहे हैं वहां पे लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं उनको सर्व कर रहा हूँ, तो मैं कब तक करता रहूंगा, कब तक करता रहूंगा। थोड़ा सा माइंड में क्लिक आया कि नहीं यार अंकित शायद दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, बट पापा ने भाई बहुत सारा पैसा लगाया है, जैसे आपके लोग पापा ने लगाया है। ग्रेजुएशन में लाखों रुपए जाता है कि नहीं जाता है? डेफिनेटली जाता है। लेकिन उस लाखों रुपए लगने के बाद हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या बनती है? कुछ भी नहीं। कुछ भी वैल्यू नहीं बन पाती हमारी। लेकिन अब इस वैल्यू को बनाने का टाइम इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू डेफिनेटली आपके पास है। अब देखते हैं आगे चलते हैं। जब 10,000 की नौकरी करा था, करते करते नहीं था यार, नहीं अंकित कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ और बड़ा करना है। देन आई व्हाट हैपेंड वाज कि आई स्विच माय जॉब, आई केम बैक टू नॉर्थ, आई केम बैक टू गुड़गांव। गुड़गांव में मैंने काम करना स्टार्ट किया। वहां पे एक कंपनी थी जिसका नाम था विप्रो। विप्रो का नाम आपने काफी सारे लोगों ने सुना होगा, राइट? विप्रो में मैंने काम करना स्टार्ट किया। वहां पे सैलरी इंक्रीज हो गई, 10,000 से सीधा इंक्रीज हो गई 25,000 रुपए पे। ओ वाह, ओ मागो तुलुलो, 25,000 रुपए, वाह, मजा आएगा। डेफिनेटली काम करना स्टार्ट किया। काम किया किया किया, करते 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 था कि यार अब तो बच कुछ नहीं रहा है। वहां पे सब कुछ खर्च हो जाता था, एक्सपेक्टेशंस बढ़ी। 25,000 की नौकरी करना स्टार्ट किया, हार्डली महीने में 2-2,500 रुपए बच जाया करते थे। मैंने कहा यार यहाँ पे तो फिर से वही ट्रैप है कि कर तो रहा हूं, बट मुझे एक्चुअली करना क्या है वो क्लियर ही नहीं था। एक्चुअली मैं करना क्या चाहता हूँ मेरी लाइफ में, वो मुझे आज तक क्लियर ही नहीं था। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 90% पीपल जितने भी मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, हमें क्लियर ही नहीं है यार कि हमें लाइफ में एक्चुअली करना क्या है। देखो अगर आपको बात दिल तक पहुंच रही हो ना, तो रीजन करते जाना, मुझे पता चलता जाएगा कि हाँ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो एक ही थाली वाली थाली के हम लोग चट्टे बट्टे हैं, राइट? तो उसके बाद क्या हुआ कि यार अंकित करना क्या है लाइफ में, समझ आया। हाँ ये था कि क्लैरिटी चाहिए थी, अच्छी लाइफ चाहिए। ये नहीं पता था कि या इसी फील्ड में जाऊं या इस फील्ड में जाऊं, क्योंकि जिस फील्ड में था वहां पे भी चोचलेबाजी बहुत ज्यादा थी। चोचलेबाजी बात मतलब कि पॉलिटिक्स बहुत थी। कोई आपको नहीं चाहता कि आप मेरे से आगे बढ़ जाओ, मैं नहीं चाहूंगा कि आप मुझसे आगे बढ़ जाओ। जब एक बात करते हैं हम जॉब की, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, जब एक बात की जाती है ना जॉब की, वहां पे कोई नहीं चाहता कि यार आप आगे बढ़ जाओ। और इतना पैसा खर्च करने के बाद अगर मान के चलो मेरे को 25,000 की भी नौकरी मिली, या आपको भी 25,000 की नौकरी मिलती, तो क्या आपकी वैल्यू सिर्फ 25,000 रुपए की है? कम से कम आप वहां पे तो 2.5 लाख का काम करके देते होंगे, तब जाके आपको 25,000 मिलता है। तो हमारी वैल्यू क्या है यार? हमारी वैल्यू तो 2.5 लाख रुपए की है। अगर मेरे को 25,000 की नौकरी मिली थी, तो एक बात तो समझ में आ गई कि अंकित जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है ना यार, उसके अकॉर्डिंग तो मुझे पे बैक मिल ही नहीं रहा है। गलती से एक कैलकुलेशन कर बैठा मैं, एक कैलकुलेशन कर बैठा मैं। आप लोग जानते हो वो कैलकुलेशन क्या थी? अब आप लोगों के जमीन खिसकने वाली है। आप लोग और मैं, या हम जैसे जितने भी यंगस्टर्स है ना आज के टाइम पे, पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम हमारी लाइफ में कुछ भी कभी भी एनालाइज करते ही नहीं कि क्या होने वाला है, या हम लोग क्या करने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग उस चीज को करेंगे। बट इन शॉर्ट आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 50,000 रुपए की अगर मैं आपको अभी नौकरी देता हूँ, या आपको कहीं दूसरी जगह से मौका मिल जाए 50,000 रुपीज अर्न करने का, हाउ इट वुड बी? मजा आएगा कि नहीं आएगा? यार 50,000 रुपए कम थोड़ी ना होता है, राइट? मेरे को भी था यार 50,000 रुपए तो कम नहीं है। लेकिन पहला सवाल याद है ना क्या किया था? दूसरा सवाल जो यहाँ पे अब आपको दोबारा बुरा लगने वाला है, वो क्या था? मैंने एक गलती से कैलकुलेशन कर ली कि अंकित यार 50,000 रुपए अगर तू कमाना स्टार्ट कर दे, तो कैसा रहेगा अंदर से कि हाँ यार ठीक है, 50,000 रुपए इज नॉट अ बिग, नॉट अ बैड अमाउंट। बट कैलकुलेशन ये कर ली, इफ यू हैव अ कॉपी एंड पेन विद मी, आई एम टेलिंग यू, इस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग से जाने मत देना, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है। आपको कब काम आएगी आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा ना। भाई कैलकुलेट करके देखो, अगर आप 50,000 रुपए कमाते हो, तो आपने एक साल में कितना पैसा कमाया? मैथ्स कमजोर है कोई बात नहीं, मैं तो फेल था 12th क्लास में। आपने देखा मेरी ट्रेनिंग में लिखा हुआ था, मेरी कहानी, मेरी जुबानी ऑफ अ 12th फेलियर टू एन एंटरप्रेन्योर। यस गाइस, मैं एक 12वीं फेलियर हूं। बट इसको मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि जब एक इंसान फेल होता है ना लाइफ में, जब इंसान एक फेल होता है ना लाइफ में, तब उसको एक्चुअल रियलाइजेशन होता है कि नहीं यार, शायद मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कभी फेल नहीं हुए हैं, स्कूल्स में अच्छे खासे नंबर आए हैं? काफी सारे लोग होंगे। देखो बुरा यहाँ पे भी लग सकता है, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों को देखा ना जो क्लास में टॉप आया करते थे या कुछ भी अच्छे मार्क्स लेके आया करते थे, आज मुझे उनका नाम और निशान भी नहीं पता कि है तो है कहाँ पे। रीजन, क्योंकि दे आर हैविंग नॉलेज। नॉलेज ऑफ व्हाट? नॉलेज ऑफ
जो बुक्स में पढ़ाया जाता है, बट दे आर नॉट हैविंग अ नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। इन शॉर्ट पता चल गया कि जब वो कैलकुलेशन करा था, वो कैलकुलेशन ये थी कि जब मैं अगर 50,000 रुपए कमा रहा हूं तो मैं एक साल में कमाता हूं 6 लाख रुपए। नाउ अगेन द क्वेश्चन वाज नॉट कि मैं 6 लाख रुपए कमा रहा हूं, सवाल ये था कि मैं उसमें से बचा कितना लूंगा। आप लोगों से मैं पूछता हूं कितना बचा सकते हो आप लोग? मैक्स लाइक 1 लाख, 1.5 लाख, कोई कोई है सर? सर रुको, मैं कमाऊंगा सर 6 लाख की बात कर रहे हो ना सर? मेरे पास तो आगे पीछे कोई है नहीं सर, ना कोई गर्लफ्रेंड है ना कोई ये है वो है सर, 3 लाख मतलब 50% तो मैं सेव कर लूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब मैंने अपने आप से कैलकुलेशन करी थी, मैंने यार 2-2.5 लाख भी बहुत मुश्किल से बचता है। चलो उसकी बात मान, चल आपकी बात मानता हूं मैं, 3 लाख रुपए सेव कर लिया आप लोगों ने। आज आपकी एज जो भी है, फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट बी 20 years, फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट टेक अ रफ एग्जाम्पल, आप लोग 20 साल के हो। आने वाले 5 साल के बाद मतलब 2025 में आपकी एज कितनी हो जाएगी? 25 में आपकी एज हो जाएगी भाई साहब 25 साल। अगर आप 21 के हो तो 26 साल, 22 के हो तो 27 साल, 23 के हो तो 28 साल, और कोई कोई अगर यहाँ पे 24 साल का तो उसकी 2025 में एज हो जाएगी 29 साल। When I calculated this, I was 22. I got to understand किया 2025 तक तो यार अब 27 का हो जाऊंगा मैं। तो आई रियलाइज वन थिंग कि यार अगर मैं 50% भी सेव कर लेता हूँ 50,000 में से, तो आने वाले 5 साल में कितना पैसा सेव कर लिया मैंने? 3 लाख के अकॉर्डिंग 5 साल में 15 लाख। अगेन दिमाग बोला कि ठीक है यार अंकित 15 लाख तो तू सेव कर लेगा, बट एट द एज ऑफ 20 इन 2025 व्हेन आई विल टर्न एज 28, क्या मैं अपने आप को खुद की एक गाड़ी भी गिफ्ट नहीं करना पसंद करूंगा? डेफिनेटली करूंगा ना यार, प्रैक्टिकल पे बात करनी बहुत जरूरी है। क्या वैशाली? वैशाली मुझे ऐसे देख रही है, मैं देख रहा स्क्रीन पे गाड़ी गिफ्ट करना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। क्यों वर्षा, क्यों विशाल, क्यों प्रीति? एवरीबडी वांट्स टू गिफ्ट अ कार टू देमसेल्फ। बट जब सवाल ये आया कि यार मैं 15 लाख सेव करूंगा, वो भी तब जब मैं 5 साल के बाद मेरे पास गाड़ी कितने की आएगी? वो भी यार 8-10 लाख की तो आएगी। एक्सक्यूज मी, वो तो आज का रेट है ना, आने वाले 5 साल में उस गाड़ी का भी तो रेट बढ़ेगा। और वो भी तब आएगी रितिका, वो भी तब आएगी जब हमारी आज 50,000 की नौकरी है। गेटिंग माय पॉइंट? मेरा इंटेंशन क्या आपको समझाने का? साला वो भी तब आएगा जब आज हमारी 50,000 की नौकरी लगेगी। आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि मैंने कहा यार अंकित यहाँ पे तो मुझे नहीं लग पाता कुछ हो पाएगा। लेकिन मैंने बोला ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे, समझ में आया ना भाई। ऐसा होता है ना, मान के चलो जब आप क्लास में जाते हो तो होता है कि कोई फेल हो जाए, किसी के नंबर कम आए, और आप ऐसे मुंह करके पता है आपके नंबर कम आए, और आपको पता, और टीचर बोल रही है कि अच्छा इसके नंबर इतने, इसके नंबर, और आपको कोई मिल जाए आपकी तरीके का, ओह कोई और भी है, कोई और भी है जो भाई मेरे साथ है, एक खुशी होती है ना। तो मुझे समझ आया कि यार ये मेरे साथ इश्यू नहीं है यार, ये तो साला 70% यूथ है इंडिया में, having good knowledge, good communication, good degree, but still what they are doing nothing. रीजन ये नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहे, रीजन तो ये है कि उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है भाई। और जो प्लेटफॉर्म है वो किस चीज का है? वो है जॉब का। क्योंकि यही हमें सिखाया जाता है, यही हमें बताया जाता है, यू नीड टू हैव गुड मार्क्स so that you can have a good degree, and behalf of that degree you can have a good job. यार ये हमें ट्रेन किया गया है इस तरीके से, नौकरी करने वाला बनना है। बट अगर मैं आप लोगों से पूछूं या आप किसी और से पूछो, आप नौकरी करने वाला बनना चाहते हो, नौकरी देने वाला बनना चाहते हो? अरे सर क्या क्वेश्चन पूछा है सर, नौकरी देने वाला। बट डू यू हैव नॉलेज अबाउट दैट? नहीं। क्या हमें किसी ने डायरेक्शन दिखाई? नहीं। क्या आज तक हमें किसी ने गाइड किया? नहीं। क्लैरिटी मिलती गई, मिलती गई, मिलती गई, मिलती गई, लेकिन एट लास्ट हुआ क्या? जैसे आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला है, मुझे भी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला। लेकिन मैंने क्या बताया, मुझे कैसे पता इस अपॉर्चुनिटी के बारे में? ऑफलाइन, राइट? आपको पता चला ऑनलाइन। आज हम लोग कनेक्टेड है ऑनलाइन। गाइस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मेरे पापा का तो है नहीं, और ना है आपके पापा का, ठीक है? किसी के भी पापा का नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री का नाम है, लेकिन क्या ये इंडस्ट्री सच में हमें वो दे सकती है जो हम चाहते हैं? ये क्वेश्चन है। मैं बोलूं इस पे भरोसा नहीं करना है आपको, या कोई बड़े से बड़ा लीडर आ जाए इस पे भरोसा नहीं करना है आपको, आपको खुद की नॉलेज चेक करनी है, राइट? अगर आप बाहर आ जाते हो डिस्ट्रैक्शन से, देखो मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात, हम यंगस्टर्स हैं,
एंड बड़ी बात है कि हम टीनेजर्स हैं। हम लोग लाइफ में सक्सेसफुल, पता है इसलिए नहीं कि हम लोग सक्सेसफुल नहीं बनना चाहते, मेन रीजन ये है कि हम लोग साला सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि हमारे आसपास इतने लाखों डिस्ट्रैक्शंस है जिसकी कोई हद नहीं। मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूं, एक प्योरेस्ट एग्जांपल, प्योरेस्ट भी क्या, एक लाइव एग्जांपल। यहाँ पे अभी देयर आर 900 पीपल, इन 900 लोगों में से ना 50% लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ मैं बोल कैसे रहा हूं इस पे नोटिस कर रहे होंगे, मैं बोल क्या रहा हूं उस पे नोटिस नहीं कर रहे होंगे। कोई साथ में बैठा हुआ है, कैसा है कैसा है कैसा है, सही बोल रहा है ये तो यार, प्रैक्टिकल बात, राइट मैं बोल रहा हूं ना, प्रैक्टिकल बात होनी बहुत ज्यादा 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 इंपॉर्टेंट है। आगे लेके चलता हूं आपको। अब तक चीजें समझ में आई कि क्या होता है लाइफ में और किस किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ने का प्लान करते हैं, लेकिन हमें कोई डायरेक्शन नहीं देता तो हम किस जंजाल में फंस जाते हैं। जब मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला था कि यार यहाँ पे मुझे पता कैसे चला, मेरे एक फ्रेंड के थ्रू, जिस फ्रेंड ने मेरी विप्रो में जॉब लगवाई थी, एंड ही इज माय सो कॉल्ड अपलाइन, एंड थैंक यू मानव, उनका नाम मानव है। सो आपको एक चीज मैं यहाँ पे पॉज लेता हूँ एंड मैं आपको ना एक एक्टिविटी करने के लिए बोलता हूँ। अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू मिली ना कि हाँ आपको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्ट टेक अ पॉज एंड फॉर 5 seconds जस्ट जस्ट से थैंक यू, थैंक यू टू दैट पर्सन जिसने आपको ना यहाँ पे भेजा है। थैंक यू टू दैट पर्सन जिसने आपको यहाँ पे भेजा है। एक बार मन के अंदर ही थैंक यू बोल दोगे ना, उस इंसान को ना ब्लेसिंग जरूर जाएंगे यार। थैंक यू बोला, थैंक यू सो वेरी मच। मैंने भी अपने अपलाइन को थैंक यू बोला, क्यों? क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कभी भी किसी को थ्रू एडवर्टीजमेंट नहीं पता चलेगा, टीवी के थ्रू पता नहीं चलेगा, ऐसे ही पता चलेगा जैसे आज मैं और आप ही वो रीजन बनोगे कि जिस किसी को आप आगे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सको। बट जब मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला तो आई अंडरस्टूड वन थिंग कि यार ठीक है ये जितनी भी सारी चीजें हैं, बट जब मैं आया मैंने देखा अपॉर्चुनिटी को, ठीक है यहाँ पे देयर इज अ पर्सन विद द नेम ऑफ कृष्णा अरोड़ा, 21 साल का लड़का, 21 साल का लड़का, एंड ही जस्ट सेड दैट ही इज अर्निंग 3.5 लाख रुपीस। मुझे लिटरली कुछ नहीं समझ में आया कि क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या फॉरएवर है, क्या है क्या नहीं है, ब्ला 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 ब्ला, ऑल आई डिड नॉट अंडरस्टैंड अ सिंगल थिंग। जैसे आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भी ऐसा कुछ समझ, बट मुझे एक चीज जरूर समझ में आई कि यार अगर एग्जिस्टेंस में कोई इंसान कुछ कर चुका है तो या तो मैं उसको स्कैम समझ लूं, या मैं अपना खुद का दिमाग लगाऊं, स्टडी करूं कि एक्चुअली चीज है तो है क्या। तो जब मुझे पता लगा कि नहीं यार वो इतना पैसा कमा रहा है तो यार इफ ही कैन डू इट व्हाई कांट आई, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन था कि व्हाई कांट आई। पता प्रॉब्लम कहां आई? प्रैक्टिकल बात बताऊं एक और, प्रॉब्लम कहां आई? प्रॉब्लम यहां आई कि मेरे बिलीव सिस्टम से मेरे बिलीव सिस्टम से चीजें मैच ही नहीं हो पाई। या 3.5 लाख रुपए कमाना कोई छोटी बात था क्या? होती है क्या? नहीं होती भाई। हमारे फादर साहब नहीं कमाते भाई। और 21 साल का लड़का आपको बोले कि यार मैं 3.5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, दिमाग तो खराब होगा ना, ऑब्वियसली खराब होगा। लेकिन जब मैंने कहा कि ठीक है वो कमा रहा है आज के टाइम पे तो खैर, अब सवाल ये नहीं कि वो कमा रहा है या मैं कमा रहा हूं, क्वेश्चन ये है कि आप कमा सकते हो कि नहीं कमा सकते हो। डेफिनेटली कमा सकते हो यार, लेकिन उसके लिए आपने अब तक एफर्ट क्या डाला, अपने आप से पूछो। आई एम टेलिंग यू, जीरो एफर्ट। जीरो मतलब जीरो एफर्ट। अब एक और एग्जांपल बता देता हूं, मैं काफी सारे लोगों को स्क्रीन पे दे रहा हूं लेट कर मीटिंग सुन रहे हैं लेट कर। भाई पैसा समय कमाना है, ठीक है, एंजॉय आप लोगों को करना है, बट प्रैक्टिकलिटी क्या है, हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। बट ठीक है, दैट इज नॉट द क्वेश्चन टू वी आर सपोज टू डिस्कस हियर। जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, समझा कि वो इतना पैसा कमा रहा है, देन अगेन हुआ क्या कि सेकंड डे हम लोगों को दोबारा इनवाइट किया गया। जब हमें इनवाइट किया गया तो वहां पे मार्केटिंग प्लान डिस्कस हो रहा था। मार्केटिंग प्लान मतलब जब आपको पता चलता है कि यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करना पड़ता है, एक लेवल होता है नोविस कस्टमर, उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करना पड़ता है, उसके बाद फिर सुपरवाइजर, ऐसे करके मुझे समझ में आया। एंड देखा कि यार यहाँ पे तो लोग पैसा कमा रहे हैं। 2cc वाज समथिंग कि यार चैलेंज था मेरे लिए बहुत बड़ा, ऑब्वियसली यार, कि एक नॉर्मल इंसान कुछ कर रहा है, वो अचानक से बिजनेस देखे 2cc को समझे तो इट इज अ चैलेंज। लेकिन मैंने अपने आप को पॉज रखा कि नहीं यार समझता हूँ, पहले समझ के देखना इंपॉर्टेंट है, प्री जज करना इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैंने समझा, देखा कि यार क्या कृष्णा अरोड़ा या तरंग अरोड़ा इतना पैसा एक्चुअली में कमा भी रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। आई क्रॉस चेक, आई अंडरस्टूड कि हाँ कमा तो रहे हैं यार। अब सवाल ये था कि कमा कैसे रहे हैं। अब वो जो कैसे था ना, कैसे
इस चीज को पकड़ लो आप। इफ यू हैव अ पेन एंड पेपर हैंडी विद यू, जस्ट नोट इट डाउन। कैसे? जब तक आपको ये कैसे क्लियर नहीं होगा ना, मैं बता रहा हूं, मैं तो क्या, ऊपर से साक्षात प्रभु भी आ जाएंगे ना, आपको वो क्लियर नहीं करवा पाएंगे। क्योंकि अब खुजली किसको हुई है आगे बढ़ने की? आपको। मिटानी किसको पड़ेगी? वो भी आपको। समझ रहे हो आप? अब देखो, आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं। देखो, जस्ट अ सेकंड गाइस। लाइफ में मैं आगे बढ़ा, 12th फेल किया मैंने, ये सारी चीजें हुई मेरे साथ, लेकिन हमेशा ना एक अंदर से ये था कि नहीं यार, मुझे कुछ करना है यार, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। चीजें सीखते कैसे है ना, आज मैं आपको वो सिखाता हूं कि चीजें सीखते कैसे हैं। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर आपको लाइफ में कुछ भी सीखना है, सी, लाइफ इज नॉट अ मारियो गेम कि आज मरकर पुचुक फंसा फिर से वापस आ गए। ऐसा तो नहीं होगा ना। एक ही लाइफ मिली है पेन की तरह, अगर आपने लिख दिया अपनी लाइफ को, तो उसी हिसाब से आपकी लाइफ आपकी डिजाइन हो जाएगी। देखो यार, एक बहुत खूबसूरत चीज है जो मैंने सीखी, आपको आपके शेयर करता हूँ। चाहे देखो, आपकी आंखें कैसे भी हो सकती हैं, आपका रंग कैसा भी हो सकता है, आपकी हाइट कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन मुस्कुराता हुआ हर शख्स बहुत खूबसूरत लगता है, और वही आप हो। अगर आपने एक बार वो जीत लिया ना, तो मेरे ख्याल से जिंदगी में कोई ऐसी जंग नहीं है जिसे आप हार जाओ। मानते हो नहीं मानते हो? खूब हंसना और हंसाना एक ऐसी एक्टिविटी है ना यार। और नेटवर्क मार्केटिंग इज व्हाट? नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट क्रिएटिंग अ चेन। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग रिलेशन। अब सवाल यहाँ पे आ जाता है, हम अपने आप पे डाउट कर लेते हैं, पता है क्या, अरे यार मेरे तो दोस्त ही नहीं है ज्यादा यार, अरे यार मैं किससे बात करूंगी यार, अरे मैं किससे बात करूंगा यार, या मुझे तो बात ही करना नहीं आता है। आपको क्या लगता है मेरे साथ ये चीजें नहीं थी क्या यार? डेफिनेटली थी, लेकिन पागल था मैं, पागल। क्यों? क्योंकि मुझको ना सक्सेसफुल होना था, मुझको सक्सेसफुल होना था। आप लोग होना चाहते हो सक्सेसफुल? थके हुए बैठे हो, पता है आप लोग, थके हुए। मैं बोल रहा हूं ना, बुरी लगेंगी चीजें आपको, बुरी। मेरा काम यहाँ पे आपको ज्ञान देना नहीं है, मेरा काम यहाँ पे आपको आके कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें नहीं बताना कि ओ ये कर लिया मैंने, वो कर लिया। मेरा काम है आप लोगों की, एक वर्ड यूज करूं, बुरा तो नहीं मानोगे? पक्का? बुरा लगे भी तो लगना जरूरी है। मैं आया हूं आप पे, आपको आपकी औकात दिखाने के लिए, क्योंकि जो आपकी औकात है ना, वो इतनी सी नहीं है, वो इतनी है। लेकिन हम हमारी नजरों में इतने से बन के बैठे हुए हैं, इतने से। क्या वैल्यू करते हो आप अपने आप को, बताना जरा, पूछ के देखो अपने आप से। डू यू थिंक दैट यस यू हैव गुड नॉलेज? डू यू हैव दैट गट्स कि आप वो रीजन बन सको किसी लाइफ में दूसरे बंदे को खुश करने का? डू यू हैव दैट स्किल? पूछो एक बार अपने आप से। That is what the thing that we have to understand, and that is what the thing that we have to grab. मुझे यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई थी यार अंकित, यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब क्या करना है तेरे को? नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब तेरे को अगर आगे बढ़ना है, तो तेरे को एक ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जो कि लोगों से बात कर सके। एक चीज समझ में आ गई यार, बात तो मैं करता हूँ ऑलरेडी लोगों से, अपने भाई से भी बात करता हूँ, बहन से भी बात करता हूँ, मम्मी से करता हूँ, पापा से बात करता हूँ। तो समझ में आ गया यहाँ पे सिर्फ जो क्वेश्चन होता है ना, डाउट होता है कि करना क्या है यहाँ पे। सिर्फ दो चीजें करनी है आपको यहाँ पे, पहली तो लोगों से बात करनी है, और दूसरी चीज बात करनी क्या है। जब मुझे चीज क्लियर हुई कि बात करनी क्या है, मैंने इस चीज पे फोकस किया। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपसे यहाँ पे कुछ भी बोल दूं, अच्छा बच्चों बच्चों कुछ भी, और वही चीज आप किसी अपने प्रोस्पेक्ट को जाके बोलो, ऐसा तो होगा नहीं डेफिनेटली। आप फॉरएवर को ज्वाइन नहीं करने आए हो गाइज, कंपनियां बाद में ज्वाइन करोगे, आप लोग पहले ज्वाइन करोगे उस इंसान को जो आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आप लोग ज्वाइन करोगे अचीवर्स क्लब की सोसाइटी को, बाद में आता है फॉरएवर। आप पहले अपने आप को तो चेक करो कि क्या आपके अंदर वो चीज है, और खुद से पूछो आपने अब तक लाइफ में कितना पैसा खर्च किया होगा पढ़ाई में, लिखाई में। अगर मैं एक एक्चुअल प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, बचपन से लेके आज तक, बचपन से लेके आज तक आपकी लाइफ में लाखों रुपए खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना यार? खाने में, पीने में, घूमने में, लाइक मम्मी प्रोजेक्ट के पैसे दे दो, ले जा रहे हैं गर्लफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड बोल रही है कि मम्मी प्रोजेक्ट के पैसे बॉयफ्रेंड को गिफ्ट दे रहे हैं। प्रैक्टिकल चीजें यार, है ना? बात करना इंपॉर्टेंट है, ये चीजें होती हैं। इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद हमारी वैल्यू क्या है? ओ नॉट दिस, एक्चुअली दिस। ठीक है? नॉट दिस, एक्चुअली दिस। इट्स अ बिग जीरो। बुरा लग रहा है? आगे लेके चलता हूँ और बुरा फील कराता हूँ। जब समझ में आया कि हाँ यार अंकित, लाइफ में अभी आई एम अ बिग जीरो, तो अब मेरे को हीरो कैसे बनना है, समझ में आया कि हीरो बनना है तो आज तेरे को कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत नहीं करेगा तो बेटा कुछ भी नहीं होने वाला। देखो,
इंसान को ना हर चीज की वैल्यू तब तक होती है जब तक उसको वो चीज मिलती नहीं है, और तब होना बंद हो जाती है जब उसको वो चीज मिल जाती है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो इस चीज पे? ये सारी चीजें समझना एक डिफरेंट सिनेरियो है। ट्रेनिंग्स होंगी आपकी, अचीवर्स क्लब इज बेसिकली सोसाइटी जो आपको ट्रेनिंग्स देता है, लेकिन आपको अपने आप से भी तो पूछना है ना यार कि ठीक है यार, आई एम हियर, आई एम डूइंग अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, बट इज इट व्हाट योर कप ऑफ टी और नॉट? एक्चुअली इट इज योर कप ऑफ टी। क्योंकि अगर आप फील करते हो ना कि आप मिडिल क्लास हो, मैं मिडिल क्लास में इंसान हूं यार, था बेसिकली, लेकिन अब नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा है, मेरी जो थिंकिंग है ना वो चेंज हो चुकी है। समझ रहे हो? इंसान मिडिल क्लास पैसे से कभी नहीं होता गाइस, इंसान होता है अपनी सोच से। आप एक बार पूछो तो सही अपने आप को, आपकी जो सोच है, क्या उस थिंकिंग से, या जिस हिसाब की ह्यूमैनिटी नेचर है आपका, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो? आप खुश हो क्या? या आपको लगता है कि कुछ ना कुछ कमी है? किसको लगता है कि हाँ यार अभी मेरे अंदर बहुत कमियां हैं? और देखो मैं बोलता हूँ ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर आप अपने आप से सच बोलोगे ना, हम अपने आप से प्यार ही नहीं करते हैं यार। प्रॉब्लम तो साला यहाँ करा आ जाती है, हम अपने आप को ही नहीं पसंद करते। देखो शीशे में देखते हैं, यार मैं ऐसी दिख रही हूँ, यार मैं ऐसा दिख रहा हूँ, यार उससे मिलने जा रहा हूँ, यार ऐसा हो जाएगा, यार पता नहीं, यार इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि नहीं होता है? खुद से ही, खुद पे ही अपना हम लोग डाउट करते हैं। यही है वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से इंसान आगे सक्सेसफुल नहीं बन पाता। बेस्ट पार्ट पता है क्या है? जब मैं फेल हो गया था ना, एक चीज रियलाइज हो गई थी, नहीं यार अंकित, तेरे को ना लाइफ में कुछ करना है, तेरे को ना लाइफ में आगे बढ़ना है। मैंने खुद पे डाउट नहीं किया। जब भी अपने आप पे डाउट होता था तो समझ में आ जाता था कि अंकित तेरे को नॉलेज नहीं है यार, तेरे को सिर्फ और सिर्फ नॉलेज नहीं है। बिकॉज नॉलेज इज नॉट पावर। नॉलेज तो आपको मैं कितनी दे दूं, कृष्णा सर कितनी नॉलेज दे दें आपको, तरंग सर कितनी नॉलेज दे दें, आपका मेंटर आपको कितनी नॉलेज दे दे, नॉलेज इज नॉट पावर। Implementation of knowledge is, I every time called that, implementation of knowledge is called power, right? अब देखता हूँ, आगे लेके चलता हूँ। यहां तक जब मुझे चीजें समझ में आई कि ठीक है, अब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद समझा कि यार ठीक है, यहाँ पे तो 2cc करना पड़ेगा। बट मैंने एक चीज रियलाइज करके, अंकित अगर मैं 2cc नहीं करता तो यहाँ पे मुझे अच्छा जो फील हो रहा है, मुझे एक बात बताओ, आपसे एक पॉज लेता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ। इस अपॉर्चुनिटी में छोड़ दो बिजनेस वगैरह, फीलिंग कैसी आती है? अच्छी आती है ना यार, है ना? ऐसा लगता तो है ना कि यार वो लोग कर रहे हैं यार, शायद मैं भी कर सकता हूँ। अच्छी फीलिंग आती है ना? इस फीलिंग को ही आपको पकड़ के रखना है, सिर्फ और सिर्फ इस फीलिंग को आपको पकड़ के रखना है। और देखो, आपको ना एक चीज कराता हूं मैं, ज्यादा टाइम नहीं है, मीटिंग खत्म भी करनी है हम लोगों को, वी हैव ओनली लाइक 5 मिनट्स, इस मीटिंग को एंड अप भी करना है हम लोगों को। आपको मैं एक ऐसी मंत्र दे रहा हूं ना, ऐसा मंत्र दे रहा हूं, जिस मंत्र को आपने पकड़ लिया, जिस मंत्र को आपने पकड़ लिया, आई एम टेलिंग यू, लाइफ में आप सक्सेसफुल ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा यार। कौन कौन जानना चाहता है उस मंत्र को कि वो चीज है तो है क्या? कौन कौन जानना चाहता है? एवरीबडी। लेकिन अटपटी है वो चीज, मैं बता रहा हूँ, वो चीज अटपटी है। लेकिन वो चीज, कोई बात नहीं, अभी बताता हूँ। वो चीज अटपटी तो है, लेकिन अगर आप वो चीज करना चाहते हो, वो तभी होगा, तभी। अब एक एक्टिविटी करते हैं, हजारों लोग हैं यहाँ पे आसपास, आज हम लोग साथ में हजारों लोग हैं। अगर ये एक्टिविटी हम लोगों ने साथ में मिलके कर ली ना, और वो भी सच्चे दिल से, एक बार सच्चे दिल से अगर हमने वो एक्टिविटी कर ली, आई एम टेलिंग यू, आप लोग कभी भी, देखो फेल कोई नहीं होता, फेल हर कोई होता है, इंसान सिर्फ क्विट कर देता है, ठीक है ना? फेल मैं भी हुआ हूं, आप भी फेल होंगे, लेकिन प्रॉब्लम है कि इंसान सिर्फ क्विट कर देता है। मैं बोल रहा हूं कि वो मंत्र दे रहा हूं मैं आप लोगों को, जिसको आपने पकड़ लिया, और उसको पकड़ने के साथ अगर आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, तो डेफिनेटली नोबडी कैन बीट यू। वो एक्टिविटी क्या करती है, देखो थोड़ी अटपटी है, लेकिन वही इंसान इस एक्टिविटी को कर पाएगा जो इंसान अपने आप से प्यार करता है, ठीक है ना? तो आप यहाँ पे तो इसलिए नहीं बैठे ना कि आपकी जो फ्रेंड बैठी हुई है साथ में, या फ्रेंड बैठा हुआ साथ में उसके लिए बैठे हुए हो यहाँ पे। यार आप लोग बैठे हुए हो अपने लिए, दिमाग खोलो थोड़ा सा, ठीक है ना? आप लोग अपने लिए बैठे हुए हो यहाँ पे, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप सीरियसली अपने आप को वैल्यू करते हो, एंड इफ सीरियसली यू लव योर सेल्फ, कैन जस्ट बी कनेक्टेड विद मी फॉर 30 सेकेंड्स, और इस 30 सेकेंड्स के लिए हम लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। देखा, आया ना डिस्ट्रैक्शन? ओ यार क्या बोल दिया इसने तो। सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए वी आर गोइंग टू क्लोज आवर आईज, एंड जब मैं बोलूंगा तब आपको अपनी आंखें बंद करनी है। और जब आप आंखें खोलेंगे,
तब आपको क्या करना है वो भी मैं आपको, जब आपकी आंखें बंद होंगी मैं आपको बता दूंगा। सो विद द काउंट ऑफ 5 सेकंड्स वी आर गोना क्लोज आवर आईज। तब तक हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे जब तक मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगा। और जिस इंसान ने इस एक्टिविटी को किया, देखो मैं बता रहा हूं, इतनी पावरफुल एक्टिविटी है, इतनी पावरफुल एक्टिविटी, अगर आपने इसको कर दिया ना एक बार, मजा तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन करके देखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा। सो विद द काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2 एंड 1, जस्ट क्लोज योर आईज एंड ध्यान से सुनना मैं आपको क्या बोल रहा हूं। यार हम लोग लाइफ में ना, हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन उस सक्सेसफुल होने के लिए हमें बाहर की दुनिया पे फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है हमारे अंदर की दुनिया। जब हम हमारी आंखों को बंद करते हैं, अब देखो आपकी जो दूसरी दुनिया जिसके अंदर आप हो, वो आपकी वो दुनिया जो आप अपनी आंख बंद करके ऑब्जर्व कर रहे हो। अब वो एनर्जी जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है, वो एक ऐसी वाइब्स जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है, वो आपको अभी जिसने वो आंख बंद करी हुई है ना, वो एनर्जी आपको एक्चुअली में देख रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ये सोचना है कि जो भी आप करना चाहते हो वो आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। वो फील करना है आप लोगों को कि अगर आप चाहते हो कि आप बहुत बड़े सिंगर बनना चाहते हो, दैट यू हैव ऑलरेडी बिकम अ सिंगर। आप लोग चाहते हो कि यार आपका नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छा बिजनेस हो, आपका ऑफिस हो, आपकी टीम बैठी हो वहां पे, और वो टीम आपके साथ, आप उसके साथ प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको वो चीज फील करनी है। एक बार फील तो करके देखो। मैं गारंटी दे सकता हूं, जिस इंसान ने उस चीज को फील नहीं किया, 110% उसका वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। और अगर आप मेरे साथ हो तो डेफिनेटली आपका सपना जो होगा वो डेफिनेटली पूरा होगा। तो आप सोच के देखो, अगर आप चाहते हो अपने माँ बाप को वो गाड़ी गिफ्ट करना, जो आप दिल से अपनी माँ बाप को गाड़ी गिफ्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली वो गाड़ी भी आप उनको गिफ्ट कर चुके हो। आप लोग चाहते हो कि अपने मम्मी पापा को एक अच्छा सा घर गिफ्ट करो, तो भी आप डेफिनेटली वो घर उनको गिफ्ट कर चुके हो। और जो जो इंसान ये एक्चुअली मेरे साथ है, जो जो एक्चुअली इस चीज को सोच रहा है, विद काउंट ऑफ 10 सेकेंड हम अपनी आंखें खोलेंगे, एंड 10 सेकेंड खोलने के बाद हम उस ड्रीम को जो हम लोग करना चाहते हैं, जो आपने अचीव किया है अपने थिंकिंग के लेवल पे, उसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, राइट। और जिस इंसान ने उसको सेलिब्रेट नहीं किया, अगेन आई एम गिविंग एन अश्योरिटी, आप लोग जान लगा लेना यार, मैं कह रहा हूं आप लोग जान लगा लेना, जिंदगी में कभी वो ड्रीम पूरा नहीं कर पाओगे। और जिसने दिल से अपने लिए, चाहे धीरे से भी क्लैप किया ना अपने लिए, अगर आप खुद को प्यार करते हो, आई एम टेलिंग यू, सिर्फ 1 साल लगेगा आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, ये 1 साल मांगती है, आपका वो हर ड्रीम पूरा होगा। सो विद द काउंट ऑफ 10 गाइस, हम अपनी आंखें खोलेंगे और खुद के लिए सेलिब्रेट करेंगे। विद द काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, you can celebrate for yourself। मैं बोल रहा हूं, यू कैन सेलिब्रेट फॉर योर सेल्फ। यार बहुत बड़ा मोमेंट है यार, बहुत बड़ा मोमेंट है। प्रॉब्लम देखो, बहुत बड़ा मोमेंट था ये। अच्छा फील हुआ कि नहीं हुआ? डेफिनेटली अच्छा फील हुआ यार। रियलिटी में ना ही सही, लेकिन सपने में तो आपका सपना सच हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। रियलिटी में ना ही सही, माइंड के लेवल पे तो आपका सपना सच हुआ ना। और सपने कहां सच होते हैं? फॉर द वेरी फर्स्ट स्टेप, माइंड में। ताजमहल सबसे पहले कहां बना था? माइंड में। रिलेट कर पा रहे हो मैं आपको क्या बताना क्या चाहता हूं? जब मैं आया था ना, मैंने लोगों को देखा, मुझे ये चीज समझ में आ गई थी, यार वो बंदा कर सकता है तो यार मैं भी शायद कर सकता हूं। मैंने अपने आप को इमेजिन करना स्टार्ट किया कि नहीं यार अंकित, यू आर नाउ अ समबडी जिसको अब लोग सुन रहे हैं, यू आर नाउ समबडी जिसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, यू आर समबडी जिसको काफी सारी नॉलेज आ चुकी है, यू आर समबडी जिसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने सोचा कि यार मैं, ठीक है अप्रिशिएट तो करेंगे, लेकिन यार कुछ ऐसा अगर हो जाए कि जो मैं बनना चाहता हूं, जो इंटेंशंस है मेरे, वही मैं लोगों को दे दूं, तो ज्यादा मजा आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली ज्यादा मजा आएगा। एंड मैं वही चीज करने के लिए आया था। मैं वही बोला ना कि जिस इंसान ने अगर अपने माइंड के लेवल पे भी अपने आप को अप्रिशिएट किया होगा, देखो आपकी क्लैरिटी आज मैंने आपको दिखा दी है। वो क्लैरिटी यही थी, एक छोटी सी एक्टिविटी। ये इतनी छोटी सी एक्टिविटी, लेकिन इस एक्टिविटी में इतना दम था ना कि आप लोग अपनी वाइब्स को फील करना स्टार्ट कर चुके थे उस टाइम पे। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? राइट। अब मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं, उन लोगों से जो लोग
मेरे साथ इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे। जो लोग इन्वॉल्व थे, गाइस, बैंग ऑन। मैं बता रहा हूँ, किसी का बाप नहीं रोक सकता बाप को आगे बढ़ने के लिए। बस आपको अपने पे भरोसा रखना है और अपनी नॉलेज को चेक करना है कि व्हाट एग्जैक्टली द नॉलेज यू आर हैविंग। इफ यू थिंक दैट यू आर नॉट हैविंग अ गुड नॉलेज, जस्ट क्वेश्चन ऑन दैट, जस्ट क्वेश्चन ऑन दैट, और अपनी नॉलेज को बढ़ाना स्टार्ट करो। कोई नहीं आएगा आपका हाथ पकड़ेगा और आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है ना? कोई नहीं आएगा आपको आपका हाथ पकड़ाएगा और आगे लेके जाएगा। अपने आप पे क्वेश्चन करो। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 50 साल का पैसा देती है 5 साल के अंदर। ये शॉर्टकट है लाइफ में आगे बढ़ने का, लेकिन आपको इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि इंडस्ट्री देती कैसे है। अब खुद सोचो, मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर 16 महीने हो चुके हैं। राइट नाउ आई एम अ मैनेजर हियर, एंड इस पूरी की पूरी जर्नी में मैनेजर लेवल हो गया, ठीक है, 1 लाख रुपए की इनकम आ गई, ठीक है, लेकिन खाऊंगा तो वही प्याज, वही टमाटर, वही रोटी जैसा आप खाओगे। प्रैक्टिकल बात है ना यार, खाना तो वही है। लेकिन मुझे करना क्यों था? सिर्फ एक रीजन था यार, सिर्फ और सिर्फ एक रीजन। वो रीजन ये था कि जो पैसा मेरे माँ बाप ने मुझ पे खर्च किया था ना, लाखों रुपए, वो चाहते थे उस पैसे को ना खर्च करके अभी एक ट्रिप एंजॉय कर सकते थे कि नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते थे ना यार। अगर वो पैसा वो चाहते तो वो सेव करके अपने आप को एक अच्छी लग्जरी गाड़ी गिफ्ट कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? डेफिनेटली कर सकते थे। बट वो किसको प्यार करते हैं? आप लोगों को। और आप लोग खुद से ही प्यार नहीं करते। ये है प्रॉब्लम, ये है वो ट्रैप। और हम उस इंसान को प्यार करने के लिए जाते हैं जो इंसान हमें रत्ती भर भी, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, राइट? हम वहां जाते हैं जहां हमारी खुद की वैल्यू नहीं है। यार अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है, उर्वशी पटेल आप मुझे ध्यान से सुन रहे हो, आई एम फीलिंग इट। अगर आपको आगे बढ़ना है, सब लोगों को मैं बोल रहा हूँ, सब लोगों के नाम में नहीं ले सकता यहाँ पे, राइट? अगर आप लोगों को सीरियसली आगे बढ़ना है तो आप लोगों को खुद को प्यार करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप हो महाबेवकूफ। समझ रहे हो? आप हो महाबेवकूफ, क्योंकि आपने आज तक अपने आप को ही प्यार नहीं किया भाई। और प्यार करने का मतलब क्या है? अपने आप को अपग्रेड करना। लग रहा है कि मैं कुछ फालतू की बातें कर रहा हूं आप लोगों के साथ? नहीं, आई एम टॉकिंग रिलेवेंट, क्योंकि आप ही वो लोग हो भाई जो अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। और आप ही वो लोग हो, क्योंकि देखो हम बड़े हो रहे हैं ना यार, तो हमारे साथ हमारे माँ बाप भी तो बूढ़े हो रहे हैं ना। अगर आप लोगों को ये कि नहीं आपको कुछ गिफ्ट नहीं करना उन लोगों को, और आपको ये कि नहीं उनको आपको कुछ अच्छा गिफ्ट नहीं करना, आपको उनको अच्छी गाड़ी गिफ्ट नहीं करनी, आपको उनको कहीं घुमाने के लिए नहीं लेके जाना, तो बात ही खत्म हो जाती है। मेरा और आपके इस कॉन्वर्सेशन का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि हाँ भाई करना है, तो कैसे? आपको इस कैसे पे फिगर आउट करना है। उस इंसान का माथा खा जाओ जिस इंसान ने आपको इस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस कराया है। अपनी 2cc कंप्लीट करो। अगर आपकी 2cc कंप्लीट नहीं हुई है तो मैं आपको एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे देता हूं। 15 लोगों से जाओ, 2-2 हजार रुपए उधार मांग लो और बोलो कि भाई मैं 2 महीने में वापस करूंगा। लेकिन वो भी तब करोगे ना जब आप खुद से प्यार करते होंगे। 2cc पैसे से नहीं होती है, वो होती है दिमाग से, ठीक है? और लेकिन दिमाग आप तभी यूज कर पाओगे ना अपना, जब आप क्या करते हो, खुद से क्या करते हो आप। Yes. If you really love yourself, you will definitely grow. If you don't love yourself, किसी का बाप भी आपको आगे लेके नहीं जा सकता, right? So एक छोटी सी चीज जो मैं डेफिनेटली आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, मैंने मेरी लाइफ में ग्रो किया जीरो से। माँ कसम, देखो माँ से तो बड़ी कोई चीज नहीं होती ना। मेरी माँ बैठी हुई है यहाँ पे सामने, मेरे को सुन रही है, वो उसके चेहरे पे ना स्माइल है, ठीक है ना? उनके चेहरे पे स्माइल है। आपके माँ बाप कहाँ है बताओ? होंगे कहीं ना कहीं आसपास आसपास। उनको पता भी नहीं कि आप क्या करना चाह रहे हो, क्या करने जा रहे हो, कुछ नहीं पता। घर से बेहतर चीज ना, घर से बेहतर चीज दुनिया में ना आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। घर एक ऐसी चीज है ना, आप कुछ कांड भी करके आओगे ना, कुछ भी, अब घर पे बताओ ना एक बार, घर वाले ना उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। घर वाले चाहेंगे कि भाई साहब ठीक है, देखते हैं तो क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। देखो जहां तक बात है आगे बढ़ने की, अगर मैं फॉरएवर की बात करूं, इस मीटिंग को एंड अप करते हैं। वी हैव ओनली 5 सेकंड्स लेफ्ट। इस मीटिंग को फटाफट से एंड अप करते हैं। ये मीटिंग थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई, बट ये इस साल की लास्ट मीटिंग थी। सो आई जस्ट थॉट टू रियलाइज योर वैल्यू। क्योंकि देखो यार, मैं आपको ना यहाँ पे ज्ञान नहीं देने आया हूं, मैं आपको ना एक क्या बोलते हैं उसको, मैं यहाँ पे आपको नजर देने नहीं आया हूँ, ठीक है? नजर का मतलब ये होता है, अगर मैंने आपको आंखें डोनेट करी तो मैं आपको नजर दे रहा हूँ। मैं आपको नजरिया देने आया हूँ, मतलब मैं आपको ना माइंडसेट देने आया हूँ। मेक श्योर करो कि फॉरएवर को या तो आप पार्ट टाइम स्टार्ट करो या फुल टाइम स्टार्ट करो। अगर आपका माइंड बोलता है कि ये समटाइम्स करूंगा, तो अगेन
मत ही करना ज्यादा बेटर है। आप वहां पे जाके एनर्जी स्पेंड करो अपनी, जहां पे जाके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको, इंस्टेड ऑफ कि आप यहाँ पे आके सक्सेसफुल ना हो और बोलो कि यार फॉरएवर तो ऐसा। फॉरएवर में कमी नहीं दोस्त, कमी है आपके अंदर। क्या, ठीक है ना, आपके अंदर कमी है, कमी फॉरएवर के अंदर नहीं है। और एक बेहतरीन चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जस्ट अ मिनट। देखो, या तो आप खुद पे शक करते हो या कोई और आप पे शक करता है। शक किस पे किया जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। शक किस पे किया जाता है? सोना, सुना है सोना, गोल्ड, राइट? गोल्ड पे ना शक किया जाता है कि यार गोल्ड है भी कि नहीं है। कभी कोयले पे शक करते हुए देखा है आपने किसी को? नहीं देखा ना। आप लोगों पे, आप खुद पे शक करते हो? हाँ। घर वाले आप पे शक करते हैं? हाँ। तो आप लोग क्या हो, समझ गए? नो कोयला, यू आर गोल्ड, यू आर एक्चुअली अ गोल्ड। मैं बोल रहा हूं ना, हमें हमारी नजरों में ना पहले बड़ा बनना पड़ेगा। और हम हमारी नजरों में कब बड़ा बन सकते हैं? जब हमें हमारी नजरों में एक नॉलेज होगी। किस चीज की नॉलेज होगी? कि हम किस तरीके से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। देखो, बड़ा इंसान बनना है आप लोगों को, लेकिन इसलिए बड़ा इंसान मत बनना कि तुम जाके दुनिया में किसी को दबाओ। बड़ा इंसान तुम्हें इसलिए बनना है कि कोई तुम्हें ना दबा सके, राइट? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई ना दबाए, तो तुम मेक श्योर करो कि तुम अपने आप को इतना नॉलेज दो। नॉलेज देने का मतलब वो नहीं कि केमिस्ट्री की बुक में क्या लिखा हुआ है, फिजिक्स की बुक्स में क्या लिखा हुआ है। आपको नॉलेज क्या देनी है अपने आप को, कि आप अपने आप को कैसे अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है ना? कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। देखो, इस मीटिंग के अंदर मैं आपको पूरी नॉलेज भी नहीं दे सकता। यू कैन गो टू माय इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो, गो टू माय यूट्यूब चैनल, वहां पे कनेक्ट करो। मैं मेक श्योर करूंगा कि आप लोगों को वो सारी नॉलेज दे सकूं, वो सारी वैल्यू प्रोवाइड करा सकूं जो आप लोग सीरियसली अपनी लाइफ में करना चाहते हो। और देखो, इन शॉर्ट, लास्ट में इस एक चीज बोलना चाहूंगा, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर आप जिस चेयर पे बैठे हो, अगर आप मुझे फोन से सुन रहे हो, लैपटॉप से सुन रहे हो, मुझे किसी भी चीज से सुन रहे हो, कुछ भी चीज फ्री में नहीं आती है। नेटवर्क मार्केटिंग आपसे ज्यादा पैसा नहीं मांगता है। नेटवर्क मार्केटिंग इज जस्ट, अगर मैं फॉरएवर की बात करूं, फॉरएवर इज जस्ट अ बिजनेस जो आप 30,000 रुपए में स्टार्ट कर सकते हो। और 30,000 रुपए मैं आपको बता देता हूं कैसे करने हैं। बहुत 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 सिंपल। कितने लोग ऐसे, जितने यहाँ पे मेरे साथ नोवस कस्टमर बैठे हुए हैं, पहले मुझे एक बार रीजन करके बताओ, कितने सारे लोग हैं यहाँ पे? मैनी 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 पीपल। देखो यार, आपको खुद पे भरोसा है या नहीं है, पहले आपको अपने से ना क्वेश्चन पूछना है। अगर आंसर आता है कि भरोसा है, तो जाओ और घर वालों से पैसे लो और उनको बोलो कि पापा मम्मी, मैं आपको 2 से 3 महीने बाद ये पैसा रिटर्न करने वाला हूं या करने वाली हूं। लेकिन दूसरी चीज, अगर आपको अंदर से भरोसा नहीं किया, मुझे मेरे पे भरोसा नहीं है, ठीक है, तो आप लोग ये मान लेना कि आपके अंदर प्रॉब्लम, आपके अंदर नहीं है प्रॉब्लम, है जो नॉलेज नहीं है आप लोगों के पास। मम्मी पापा को बताओ कि पैसिव इनकम आती है यहाँ पे। मम्मी पापा को उस इंसान से बात कराओ भाई, जिस इंसान ने आपको इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस कराया है। इतना तो करा सकते हो ना? डेफिनेटली करा सकते हो। क्योंकि अगर आज आपने अपनी हेल्प नहीं करी ना, मैं बता रहा हूं, 2020 में सबसे जो नेगेटिव वर्ड था वो था पॉजिटिव, ठीक है? 2020 का सबसे नेगेटिव वर्ड था पॉजिटिव। आप लोगों को मेक श्योर करना है कि अब जो 2021 स्टार्ट हो रहा है, वो 2021 नहीं है, वो है पूरा का पूरा एक नया डिकेड। डिकेड का मतलब समझते हो आप लोग? डिकेड का मतलब क्या है? डिकेड का मतलब कि पूरा जो 10 साल है ना, उसको डिकेड बोला जाता है। इस डिकेड में आप लोगों ने क्या किया? यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, आने वाले डिकेड में आप करना क्या चाहते हो? यू जस्ट नीड टू क्वेश्चन योरसेल्फ। अगर आप चाहते हो कि 2021 से लेके 2030 में आप अपनी जिंदगी को ना 90 डिग्री नहीं, 180 डिग्री नहीं, 360 बदलना चाहते हो, गो एंड आस्क योर पेरेंट्स यार। आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं, आपसे पूछेंगे जरूर कि क्या करना है। बोलना कि मम्मी पापा, मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। मुझे नहीं जीना इस मीडियोकर लाइफ में भाई। मुझे नहीं चाहिए कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ एंजॉय ना कर पाओ। मैं ठीक है, आप लोगों ने मुझ पर इतना पैसा स्पेंड किया, लेकिन उस पैसे का क्या? मेरी भी तो कुछ वैल्यू नहीं है ना यार। और वो आपकी वैल्यू नहीं, वो आपकी गलती नहीं है, हमारा सिस्टम ही ऐसा एजुकेशन का यार। बिजनेस चल रहा है वहां पे, बिजनेस। आपको ज्ञान देने के लिए नहीं बैठा कोई भी, अपनी जेब भरने के लिए बैठा हुआ है हर कोई इंसान, अपनी जेब भरने के लिए। सो आपको मेक श्योर करना है, गो एंड आस्क योर पेरेंट्स एंड टेल देम कि रीजन क्या है आपका, क्यों आपको करना है, किस लिए आपको करना है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि मुझे नहीं क्लियर है कि मैं क्या जाके बात करूं, उस पर्सनालिटी से जाके बात करो जिस पर्सनालिटी ने आपको इस बिजनेस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है,
he will help you, she will help you, and कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे सिर्फ और सिर्फ आपके जैसा, राइट? आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आने वाले नए साल के लिए आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा होगा तो इट्स परफेक्टली फाइन, सॉरी नहीं बोलूंगा मैं आपको। मुझे बुरा लगा, आपको भी बुरा लगना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसान ना सिर्फ दो चीजों की वजह से आगे बढ़ता है। या तो उसको कोई बहुत भयंकर सुना दे, अंदर से एक एनर्जी पैदा हो जाती है, या उसका हो जाए ब्रेकअप, छोड़ के चली गई या छोड़ के चला गया। देखो कैसे स्माइल आ गई चेहरे पे, रिलेट कर गए यहां तो आप सारे के सारे। भाई क्या बात बोली बंदे ने। एनर्जी, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है जो आपको पुश करे कि करना है भाई, करना है भाई, करना है। लाइफ तो चल रही है ना सिर्फ, अगर सिर्फ चलाओगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला। अगर कुछ अपने अंदर की, अगर आपकी एनर्जी को आप नहीं समझ पा रहे हो ना, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, कुछ नहीं होने वाला। आपको अपनी एनर्जी का फ्लो समझना है। अब देखो मुझे नहीं पता किस गहराई से मैं आपको, बिकॉज राइट नाउ आई एम थिंकिंग सो लाउड। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सब कुछ आपको डिलीवर कर पाऊं, बट मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है, और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि हर एक इंसान मुझे अलग अलग तरीके से अब्सॉर्ब कर रहा है, अलग अलग तरीके से मुझको सुन रहा है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? यहाँ पे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हर कोई मुझे अलग अलग तरीके से सुन रहा है, क्योंकि आपके कान है ना, आप अपने कानों से सुन रहे हो मुझे, जैसे दूसरे कानों से तो नहीं सुन रहे हो। अगर आपको यहाँ पे थोड़ी भी वैल्यू मिली है ना, तो आपको एक चीज मेक श्योर करनी है कि वो वैल्यू आपको अपने तक नहीं रखनी है। ये इंडस्ट्री ना आपको ऐसा बनाएगी जो एक 12th फेलियर को इसने बनाया है, ठीक है? जो एक 12वीं फेलियर को उसने बनाया है। बट आज के टाइम में मुझे कोई बोल नहीं सकता ना यार कि आई एम 12th फेलियर। रीजन, बिकॉज आई नो हाउ टू स्पीक विद पीपल, आई नो व्हाट टू स्पीक, एंड आई नो वेयर टू स्पीक। एंड ये कैसे आया? जब मैंने सीखा। सीखने से इंसान आगे बढ़ता है, और जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो इंसान जीतना भी बंद कर देता है, राइट? आपको अपने आप से पूछना है कि क्या आप लोगों को सीखते रहना है, क्योंकि अगर आप नहीं सीखोगे और आप रुक गए तो मेक श्योर करना, ये चीज आपने सुनी है, मैंने कुछ नई बात नहीं बोली है, अगर आप रुक गए तो आप सिर्फ और सिर्फ एक रुके हुए पानी की तरह हो, और रुका हुआ पानी सड़ जाता है, राइट? रुकना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है। क्वेश्चन करो, लिखो ना यार कहां प्रॉब्लम आ रही है, और जहां पे आपको लगता है कि मुझे यहां प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट क्वेश्चन टू योर अपलाइन जिसने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया है। फटाफट से अपनी 2cc करो। आज लास्ट डेट है दिसंबर का, आज लास्ट डेट है दिसंबर का, जहां पे आपकी बिलिंग हो सकती है विद 30,000, क्योंकि जनवरी में जो आपकी बिलिंग होगी दैट वुड बी 35,000 रुपीज ऑफ 2cc। तो आपके पास पूरा का पूरा मौका है यार, जाओ अपने घर वालों से बात करो, क्योंकि आप कुछ बुरा नहीं करने जा रहे हो, आप अच्छा करने जा रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम यही है, खुद से नहीं है प्यार, इसलिए आ जाती है ना आगे बढ़ने की बीच में दीवार। राइमिंग बन गई, वैसे पता नहीं था क्या बोला मैंने, बट इन शॉर्ट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको मेरे साथ थोड़ा कनेक्टेड रह के मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया है, स्नैप बना लो, मैं भी एक स्नैप ले लेता हूँ, एंड क्या कहते हैं, हम भी यार दिखाएंगे कि हमने भी कुछ किया है। मानते हो कि नहीं मानते हो? जस्ट अ सेकेंड। मुझे सीरियसली बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। My Instagram handle is Ankit_Rawat610। मेक श्योर करना, टैग करना, साथ में मिलके 2021 में आगे बढ़ना है, राइट? नया डिकेड स्टार्ट हो रहा है। नया डिकेड का मतलब आने वाला एक साल पूरा समर्पित कर दो अपने लिए। आई एम टेलिंग यू, एक साल दे दो पूरा का पूरा अपने लिए। एंड लास्ट में हमेशा मैं ये चीज बोलता हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे सिर्फ आपकी जैसा। विश यू all the very best. Take care, guys. Thank you so very much for listening. And this was Ankit Rawat. Thank you so much. Take care. Bye bye.